Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. तो हम यहाँ पे पॉलिटी में आज डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस। जो हाउस के मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट आर द प्रिविलेजेस रिलेटेड टू मेंबर्स ऑफ हाउस। तो प्रिविलेजेस मतलब समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा राइट्स, समझ लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार जो कि नॉर्मली किसी पर्सन के पास नहीं होते। जैसे कि नॉर्मली कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कुछ भी और अगर वो वायरल हो जाता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट उसे डिफेम कह सकती है कि गवर्नमेंट की हमने बेइज्जती कर दी, या कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कह सकता है, कोई भी पर्सन डिफेम का चार्ज कर सकता है। तो क्या हो सकता है, जो जिस पर्सन ने कोई भी वीडियो या ऑडियो किसी भी के भी थ्रू अगर कुछ भी बोला है, हाँ, तो क्या होगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा, या हो सकता है जेल भी जाए। लेकिन संसद में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब वो हम आगे समझते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले अपने पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर मैं आगे का डिस्कशन करूँगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इंडिविजुअल टू टाइप्स की होती है क्या प्रिविलेजेस। एक होती है इंडिविजुअल प्रिविलेज, एक होती है कलेक्टिव प्रिविलेज। तो जो इंडिविजुअल प्रिविलेज होती है उसका क्या मतलब होता है, विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाई स्पीच ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ हाउस। कहने का ये मतलब है कि कोई भी एमएलए या एमपी जो कि पर्टिकुलर बिलोंग करता है संसद से, तो उसके पास क्या है, एक प्रिविलेज है कि कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि इम्प्रीजनमेंट, जेल में डाल देना, या फाइन इम्पोज करना उस पर्सन पे जो कि एमएलए या एमपी है संसद में, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत सारी वेरियस डिबेट्स वगैरह होती हैं जिसमें रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी बोलना होता है, किसी पर्टिकुलर एमएलए या एमपी के अगेंस्ट भी बोलना होता है। तो मतलब डिबेट्स में तो ये सब तो होगा ही। तो अगर फ्री स्पीच नहीं होगी तो कोई भी लॉ अच्छे से कैसे बन सकता है। तो फॉर द इफेक्टिव एंड इफिशिएंट लॉ मेकिंग इट इज नेसेसरी दैट गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, अच्छे से अच्छे प्रिविलेजेस प्रोवाइड करवाए जो कि मेंबर्स हैं उनको। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो प्रिविलेज, जो भी प्रिविलेज होते हैं वो नहीं प्रोवाइड करवाए। गवर्नमेंट क्या करती है, जो अपनी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं वो तो फ्रीली बोल सकते हैं, लेकिन अपोजिशन का ध्यान यहाँ पे कौन रखेगा। तो इसीलिए हमारे वहाँ क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 है, और अगर हम देखें तो स्टेट लेवल पे आर्टिकल 194 होता है, जिसमें प्रिविलेजेस दिए जाते हैं किसे, हर एक मेंबर को जो कि हाउस से बिलोंग करता है। तो अब वो उसके पास क्या है, खुद का इंडिविजुअल प्रिविलेज है कि वो बोल सकता है फ्रीली संसद में। मान लिया कि फॉरेन मिनिस्टर, एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई फॉरेन मिनिस्टर है या एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है, तो उसके अगेंस्ट में कोई अपोजिशन पार्टी का एमएलए या एमपी बोल रहा है, तो क्या होगा, जब उसने अपनी बात रखी तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहे कि हम डिफेम का चार्ज लगा दे और कहे कि हमारी बेइज्जती करने की कोशिश की गई। तो उस पर क्या हो, जिस पर्सन ने लॉ मेकिंग के लिए अपनी बात रखी है संसद में, उसे क्या हो, जेल में डाल दिया जाए या उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, फॉर द इफेक्टिव लॉ मेकिंग। क्यों? मतलब डिबेट्स रूलिंग पार्टी को भी रखने का अच्छे से अधिकार है, रूलिंग पार्टी भी अपनी बात रखे, अपोजिशन भी अपनी बात रखे, और सबकी क्या हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो संसद में बैठा है वो भले ही पार्टी से बिलोंग करता हो चाहे ना करता हो, हाँ, भले ही रूलिंग पार्टी का हो चाहे ना हो, जो भी व्यक्ति संसद में बैठा है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हर एक एमएलए एमपी को अपनी बात रखने का क्या होना चाहिए, उसके पास प्रिविलेज होनी ही चाहिए। तो उसके पास क्या होती है, प्रिविलेज होती है। तो यही क्या होता है, इंडिविजुअल प्रिविलेज, जिसमें उसके पास अपना पूरा अधिकार है कि वो फ्रीली बोल सकता है, उसके ऊपर कोई भी फाइन या उसे जेल में नहीं डाला जाएगा। तो ये प्रिविलेज उसे बचाती है ऑब्स्ट्रक्शन से, व्यवधानों से,
कि उसने फ्रीली वो बोल सके, इसलिए ये प्रिविलेज इंडिविजुअल प्रिविलेज जरूरी है। मतलब फ्री टू स्पीच इन पार्लियामेंट, देयर इज नो फाइन और जेल इन पार्लियामेंट। अब देखते हैं यहाँ पे एक होती है कलेक्टिव प्रिविलेज। इसका क्या मतलब होता है? कलेक्टिव प्रिविलेज होती है टू प्रोटेक्ट डिग्निटी ऑफ हाउस। मतलब जो हाउस है उसकी मान और मर्यादा, उसकी रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए क्या होती है? कलेक्टिव प्रिविलेज होती है। कलेक्टिव प्रिविलेज क्या होती है? तो हाउस की रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए, हाउस के ऑनर को बनाए रखने के लिए ये कलेक्टिव प्रिविलेज दी जाती है। कलेक्टिवली होती है ये प्रिविलेज। तो कलेक्टिव प्रिविलेज क्या होती है? एक इंडिविजुअल हो गई जिसमें अपने तक की सीमित है, जिसमें फ्री स्पीच बोल सकता है, कुछ भी फ्रीली बोल सकता है, उसे कोई भी तरह की जेल वगैरह नहीं होगी। लेकिन अगर संसद के बाहर बोलेगा कोई भी एमएलए एमपी तो क्या होगा? तो उसके ऊपर डिफेम चार्ज हो जाएगा। बाहर नहीं बोल सकता, संसद के अंदर जो भी डिबेट्स वगैरह करनी है वो करी जा सकती है, वहां पे कोई भी तरह का उसके ऊपर चार्ज वगैरह फाइन नहीं लगेगा। फिर कलेक्टिव जो होती है प्रिविलेज वो क्या होती है? तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनर या रिस्पेक्ट को हाउस की ये प्रिविलेज दी जाती है, कलेक्टिव प्रिविलेज। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।